हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं को प्रेगनेंसी में दर्द हो रहा है उसे आप क्या जान सकते हैं कि कहाँ दर्द होने से आप क्या समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दे स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी बॉडी में पेन रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब से आप प्रेग्नेंट होते हैं तो पेन्स तो हर जगह रहता है, क्योंकि इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में कि आपको पेन्स होता ही है। आपका वेट गेन होने लगता है, इसकी वजह से भी पेन होता है। और बहुत टाइप के पेन होते हैं, पैरों में क्रैम्प्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि आपके पेट निकलने लगता है। आपका पेट की वजह से, आपका पेट का जब भार आपके पैरों पे पड़ता है तो इसकी वजह से आपके पैरों में क्रैम्प्स होते हैं। आप प्रेग्नेंट होते हैं तो हर जगह पेन होता है, हर जगह। किसी को पैरों में ज़्यादा क्रैम्प्स होता है, किसी को स्टार्टिंग से कमर में पेन रहता है, किसी को पेट में पेन रहता है, किसी को जब आपका पेट बाहर निकलता है, जब आपका गर्भाशय बढ़ जाता है तो इसकी वजह से आप ज़्यादा देर तक अगर खड़े रहते हैं तो आपके पैरों में क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में दर्द होने पर आप मेडिसिन्स भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मेडिसिन्स की वजह से आपके बच्चे और के ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के वेट में परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए आप मेडिसिन नहीं ले सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो आप पैर के ऊपर जब पैर आता है तो क्रैम्प्स होते हैं, क्योंकि पेट का जो भार है, गर्भाशय का जो भार है, वो जब पैर पे पड़ता है तो आपको स्वेलिंग हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि लगातार आप आधा घंटा से ज़्यादा आप खड़े मत रहिए अपने पैरों पे, थोड़ा देर बैठ जाइए। उसके बाद आप अगर आप योगा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो दोबारा से कोई काम आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं। आप लगातार कोई काम मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। इससे आपके पैरों में दर्द, पैरों में स्वेलिंग, और स्वेलिंग होता है तो आपका बीपी पे भी फर्क पड़ता है। आपका बीपी हाई या फिर लो हो सकता है, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हुआ करता था और पूरे बॉडी में मेरा स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, और मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा स्वेल कर गए थे, पैर स्वेल कर गया था। तो आप एक जगह पे बहुत ज़्यादा देर खड़ा मत होइए, बहुत भारी काम मत कीजिए, लगातार काम मत कीजिए। रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। आप 1-2 घंटा टाइम निकाल के दोपहर में ज़रूर से ज़रूर लेटिए। और अगर आपको दर्द रहता है पैरों में तो आप मसाज करवा सकते हैं हल्का गुनगुना तेल से। एंड अगर आपको शुरू से पेट में दर्द हो रहा है तो पेट में दर्द बच्चे की वजह से भी हो सकता है, या फिर आपको गैस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे कभी कभी आपको जलन सी फील होगी, जैसे आप 8-9 मंथ में जा रहे हैं तो आपको कभी कभी जलन लगता है यहाँ पे कि कुछ। आपको उस समय क्या करना है कि आपको खाना खाने के बाद डायरेक्ट आपको बेड पे नहीं जाना है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती थी कि मेरी जो खाना है वो अच्छे से पचता नहीं था, और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जलन और गड़ता था मेरा खाना। तो मैं क्या करती थी कि मैं बहुत जल्दी खा लेती थी, और मैं योगा उसके बाद करती थी और टहलती थी थोड़ा देर, और उसके बाद मैं सोती थी। तो आप भी यही काम कर सकते हैं, आपको भी इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। लास्ट ट्राइमेस्टर में ये बहुत ज़्यादा होता है। कहा जाता है कि बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी जो हेयर ग्रोथ है, जब हेयर निकलता है तो वो आपको चुभता है, ऐसा कहा जाता है। आप कितना सच्चाई है ये मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली मेंबर ये चीज़ें मेरे से कहा करती थी, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बच्चे का बहुत ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपको पेट में पेन हो सकता है। कभी कभी बच्चा घूमता ही नहीं है, एक जगह पे रहेगा। आप कई बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं, लेजी मीन्स घूमते नहीं है, मूवमेंट नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। जैसे मेरी बहन का
बेटा, वो हमेशा बोलते थे कि ये मूवमेंट नहीं करता है, मुझे घुटन होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, फिर बैठने में दिक्कत होता है, मूवमेंट नहीं करता है बच्चा। तो उस कंडीशन में आपके पेट में दर्द हो सकता है। और ये स्पेशली बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा आपका लेजी है या फिर बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट कर रहा है तो आपको पेन हो सकता है। फिर कमर में पेन आपको इस कारण से भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा झुक के काम कर रहे हैं या फिर एक जगह खड़े होकर काम कर रहे हैं, या फिर आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी आपकी हो चुकी है, सेकंड प्रेगनेंसी है, इस वजह से भी हो सकता है, या फिर आपका पेट निकलने की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं, तो आप 100% भरोसा मत कीजिएगा। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको कमर में पेन होता है तो बेबी बॉय होता है, और ये मेरे कंडीशन में बिल्कुल सही साबित हुआ था। तो पेट में पेन हो रहा है तो मैं बता दें कि क्या क्या कारणों से आपके पेट में पेन हो सकता है। तो पेट में अगर पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो कहीं ना कहीं आप बोला जाता है कि लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे मेरे पेट में ज़्यादा पेन रहता था, क्योंकि वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करती थी इसलिए। और मेरी बहन का जब बेबी बॉय कंसीव था तो उसको भी पेट में पेन होता था, क्योंकि वो चलता नहीं था ज़्यादा। तो मैं जैसे कि पहले बोली कि आप 100% विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये मूवमेंट की भी वजह से हो सकता है या फिर बच्चे की वजह से भी हो सकता है, कोई भी कारण से आपके पेट में पेन हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बेबी गर्ल होगी। और मेरे कंडीशन में लेकिन ये बिल्कुल सही साबित हुआ था कि हाँ, मुझे पेट में पेन हुआ था तो मुझे बेबी गर्ल हुई थी, और कमर में पेन हुआ था तो बेबी बॉय हुआ था। तो ये चीज़ें मेरे कंडीशन में बिल्कुल सही साबित हुई है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फोटोज़ अपने बेटे के साथ मस्ती करते हुए शेयर करती हूँ, स्टोरी डालती हूँ। तो फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे। सेम आईडी है मेरा, सेम नेम से, तो फॉलो कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।